उसने मेरे मान सम्मान, जो औरत का सबसे बड़ा लाज होता है, उसने उस पर लात मारा है, हाथ मारा है। ने कहा कि आप लोग जाइए यहाँ से, अब हो गया। इस तरीके का कोई बात हो रहा था, बहुत अटेंशन, गर्मी आ रही थी। और उसके फादर हमको कह रहे थे बबीता पागल है, बबीता कमीनी है, क्या क्या कह रहे थे। हम आधा बात सुने आधा बात नहीं सुने, चूँकि हम इतने भीड़ में तो क्या सुनते। लत्तम जुत्ती, गाली गलौज, और इवन की आरती भी धक्का धुक्की दी है। मोनू तक तो किया ही किया है, आरती ने भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। बीते कई महीनों से आरती छोटू जो लगातार ये कांड हुआ, और कांड होने के बाद जो अब नए तरीके से अब आरती ने छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली। बात आती है कि इस कंट्रोवर्सी में कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जो कि मीडिया कवरेज में। हमारे साथ बबीता मिश्रा हैं जो कि रूबरू मिसेस इंडिया हैं और देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये भी गई थी, कुछ इंसिडेंट हुआ है, हम इनसे ही जानेंगे क्या इंसिडेंट हुआ मैम। हाँ, मैं गई थी सच्चाई जानने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे चैनल ने भी आरती छोटू का जो मैटर था उसको पॉजिटिव दिखाया था, जिसके कारण, और मैं खुद एसडीपीओ साहब से मिली थी, हमारे पूरी चैनल ने कवरेज दिया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि मैं स्पीडी ट्रायल कराऊंगा और जो 9 आरोपी है वो जेल के में जाएंगे। और सही कहीं ना कहीं उस समय सिंपैथी थी हमारी भी, और हमने उनका पॉजिटिव ही न्यूज़ दिखाया था। बट कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने शादी करी। और फिर मुझे नहीं लगा कि भाई, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, भाई शादी हो गया, आप तो बोलती थी पढ़ेगी, ये करेगी वो करेगी। तो हमने कहा कि भाई उनका मैटर है, वो जाने, लड़की है, शादी कर ली, क्या दिक्कत है। लेकिन नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और हम लोग उनको झेलते हैं। तो आप सच्चाई जानने की कोशिश करने गए थे? जब ये सच्चाई नहीं था मेरे लिए, क्योंकि देशवा न्यूज़ सिर्फ आरती छोटू के न्यूज़ के लिए नहीं बना है। आप देख सकते हैं देशवा न्यूज़ में पर्टिकुलर न्यूज़ चलता है। तो जब हम पत्रकार को मारते हुए देखे, पत्रकार के ऊपर हमला होते देखे, लत्तम जुत्ती, गाली गलौज, और इवन की आरती भी धक्का धुक्की दी है। मोनू तक तो किया ही किया है, आरती ने भी किया है। तो जब वो पत्रकार लत्तम जुत्ती खा के भी में फिर जाते हैं उसके दरवाजे पर, तो वो उनका राय था, उसको जाना था, व्यू बटोरना था। लेकिन ये चीज़ जानने के लिए मेरे भी देशवा न्यूज़ में कॉल्स आने लगे कि आप क्यों नहीं जाती, आप तो बड़ी तरफदारी करती थी। मैं भी गई यही जानने के लिए। क्या पत्रकार का आपको काम बुलाया क्या है? गया आपको वहाँ पे? पत्रकार को बुलाया जाएगा तभी जाएगा। जब पत्रकार पे हमला होता है, तब पत्रकार अगर खड़े नहीं होते हैं, तब हम पत्रकार खुद के लिए ही काबिल नहीं हैं। और यही पत्रकार का, अगर हम लोग आज खड़े नहीं होंगे एकजुट, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और हमें कोई भी मार के चला जाता है। वीडियो क्लिप में जो बातें हो रही है आरती से आपकी, तो आपने ये कहते हुए उसमें बात आ रही है कि आप कही हैं कि तुमने बुलाया, क्यों? बुलाने के बाद इस तरह से क्या कर रही हो? ऐसा आरती ने हमें करीब 3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, उसने बुलाया था जब उसका छोटा भाई जेल जाने के कगार पे था। तो आरती का नंबर, तो आरती जब कॉल की मेरे को, तो बोली कि हम आरती बोल रहे हैं। हम बोले बोलो क्या बात है। तो उसने अपनी बाहर बात की कि मेरा भाई बहुत निर्दोष है, मेरा भाई जी उस दिन वो ये नहीं किया था, दीदी मेरे भाई को बचा लीजिए, क्योंकि मैं वहीं उसी गांव की बेटी हूँ। ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? ऐसा क्या सवाल आपने पूछ लिया जो वहाँ पे ये लोग इस तरीके से अभद्रता दिखा, और फिर आपके ऊपर भी इस तरीके से हाथापाई, तमाम एक्टिविटीज़? क्या देखिए, मेरी बात समझिए, वो पीसी कॉन्फ्रेंस था, और मीडिया को ये अधिकार है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हुआ, ये अधिकार है। अचानक से ये सब मीडिया पूछ सकती है। मीडिया आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, पूछ सकती है, पूछने का अधिकार है। और आपको जवाब नहीं देना है तो आप देखिएगा, मैंने कहा है वहाँ पे। और देशवा न्यूज़ में आपको 1 घंटे 46 मिनट का वो वीडियो है, बिना कट के आप देख सकते हैं। मैंने पूछा है कि आपको जवाब नहीं देना, मत दीजिएगा, उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। और आरती नेक्स्ट करते हुए नजर आ रही है। तो मैंने बस एक ही सवाल किया था, सवाल पूछा तो हाँ, मैंने उनके दुखती रथ में एक हाथ डाली थी। जो 3 महीना पहले आरती कह रही थी कि हमारा भाई निर्दोष है, फिर मैंने उससे यही कहा कि 13 साल का बच्चा जो निर्दोष है, आप उसको दोषी कैसे मान सकते हैं? अब वो जेल में है, उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। तो उनको बहुत गुस्सा आया।
उनको ये गुस्सा है कि बबीता क्यों पूछी ये सवाल। हम क्यों ना पूछें, हम क्यों ना पूछे जो निर्दोष बच्चे हैं, हम क्यों ना पूछे जो 2 मुँहा बच्चा रूबी जो आज जेल में है, आज उसका दूध पीता बच्चा बाहर है, हम क्यों ना सवाल करें। सवाल तो बनता है। वीडियो क्लिप में बात आ रही है कि आपने कुछ बोला कि बेवकूफ़, कुछ ऐसा वर्ड। नहीं, पहले तो मैं आपको ये बात खारिज करती हूँ कि मैंने मन्नू के पापा को बोला कि बेवकूफ़ हो। मैंने मन्नू को कहा, आप देख लीजिएगा वीडियो में हमने, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, कैमरा में है वो रिकॉर्ड। और जब मन्नू तेज में आ गया मेरे साथ और वो अंट कहने लगा तो हमने कहा कि बेवकूफ़ हो, समझदारी नहीं है, बस बेवकूफ़ हमने मन्नू के लिए कहा। बेवकूफ़ मत बन। अगर बेवकूफ़ गाली है तो बता दीजिए, बेवकूफ़ कोई गाली होता है? हमने तो मन्नू को कहा था। अब मन्नू ने क्या क्या, तो उसको तो पहले से ही चस्का लगा हुआ है कि भाई 3 दिन पहले तो हमने देर लातम जूता दिया है। मीडिया तो अब तो मेरा पैर का धुआं दरवाजे पर उघरते रहता है, सुतते रहता है। वो मीडिया नहीं है, मैं बता दूं, वो ब्लॉगर है जो उनके इशारों पे नाचता है। क्योंकि आज आरती भी एक ब्लॉगर है और इसी के अनुसार उसने मुझे मेरे बदन को टच कर दिया। अभद्रता जो हुई है क्या है? हम लोग निकल रहे थे तो उसी हम बोले ना कि जब वो हम बोले कि बेवकूफ़ और बदतमीज, उसको बहुत तीख लग गया। और जो तीख लग गया तो अब वो अपने बचने के लिए कि मेरे पापा को बोले। पापा को काहे बोलेंगे? पापा से मेरा फेस तो पापा की तरफ है ही नहीं, आप देखिए जाके, वो तो मन्नू की तरफ है। मैं मन्नू से बात कर रही हूँ, तो मैं पप्पे से तो नहीं बात कर रही थी। और वो कहते कि बेटी है, बेटी को कोई मारता है क्या? अगर वो हमको मार देते ना, बाप थे, तो हम तो बर्दाश्त कर लेते। वो लड़का आता है, वो मेरा बाल भी पकड़ लेता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, वो मेरा हाथ भी झटक देता तो मैं बर्दाश्त कर लेती। उसने मेरे मान सम्मान, जो औरत का सबसे बड़ा लाज होता है, उसने उस पर लात मारा है, हाथ मारा है। लात मारिए या हाथ मारिए, बात बराबर होता है। जब आप किसी औरत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे करके धक्का देते हो, आपने नहीं देखा होगा, यूं किया, तो यूं चीज़ आप देख लीजिएगा कैसे किया। लीगल एक्शन आपने वहाँ पे लिया? हमने थाने में FIR दर्ज कराई। क्या आरती ने मनु से शादी की, क्या ये उसका इंडिविजुअल मामला था या फिर मतलब कि सार्वजनिक, क्या कहिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, इंडिविजुअल मामला तब होता है जब हम मीडिया के सामने नहीं आते। शुरू से वो मीडिया के सामने आई, फिर वो ब्लॉग बनाने लगी। आप एक चीज़ देखिए, 1-2 दिन की पहले की बात है, वो एक लाइव में आके बोल रही है। किसी ने उससे कमेंट में पूछा कि क्या आपने सुहागरात मना लिया? उस कमेंट को एक समझदार व्यक्ति, अगर महिला हो या पुरुष हो, वो उस कमेंट को पढ़ता तो या तो उसको जवाब नहीं देना था, वो उसको कट कर देती, लेकिन उसने जवाब दिया और कहा कि जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन हो गया। या तो आरती बहुत बेवकूफ़ है या तो बहुत चालाक है। आप हर बात मीडिया से शेयर करते हैं और जब वो मीडिया आपसे पूछने जाती है तो कहते हैं कि मेरा पर्सनल मामला है, हम नहीं बोलबे। तो ये भी सवाल आता है ना कि यदि इस तरह से वो करती है तो क्या तो उसका वो पर्सनल अपना एंगल है या फिर अपना कैरेक्टर है या पर्सनल इमेज है? क्या आपको लगता नहीं है? मैं नहीं जानती, उसके दिल के बात को मैं नहीं जानती, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उमेश यादव जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सातिर आदमी है। मीडिया के सवाल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मीडिया का सवाल होता है। आपने जब घटना हुई तो मीडिया को कवरेज देने के लिए आप परेशान थे, लेकिन इस तरह की यदि शादी हुई तो आप बौखलाहट आपके साथ दिखाई देता है। आखिर वजह क्या है? इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या इनसाइड स्टोरी है? तमाम सारे सवाल खड़ा होते हैं। इस सवाल का भी तलाशना हम लोगों का काम है, लेकिन इसके पीछे अब उमेश यादव इस तरीके जो अभद्रता वहाँ पे क्रिएट हुआ, ये कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि मीडिया के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रायल करना ही रह गया। उमेश यादव का कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा और बस क्योंकि सवाल वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि जो करना चाहेगा करेगा, अदरवाइज उनको हटा दीजिए। क्या ये उचित है? मीडिया का ऐसा सिचुएशन हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। मीडिया सवाल तो करेगी ही, भले ही वो बौखलाहट है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे जुड़ा और भी अपडेट्स होगा, हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।